हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 26 मई 2022 और आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 20 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई। हाल ही में इस डे को 25 मई को सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट थायराइड डिजीज, इट्स सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। थायराइड जो कि एक हेल्थ डिजीज है, इसे घेंघा भी कहते हैं। इसमें गले में सूजन हो जाता है और इसका प्रमुख कारण है आयोडीन में कमी। इस डे की एम है इस बीमारी के बारे में अवेयर करना, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में अवेयर करना। और सबसे पहले इस डे को यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के प्रस्ताव पर 2008 में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार इस डे की थीम है इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैज बीन री इलेक्टेड एज द हेड ऑफ WHO? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस को कितने वर्षों के लिए WHO के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है 3 ईयर्स, 1 ईयर, 5 ईयर्स या 2 ईयर्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस जो कि WHO के हेड हैं, इन्हें फिर से 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है और इन्हें फिर से WHO के डायरेक्टर जनरल के रूप में WHO के मेंबर्स ने फिर से इलेक्ट किया है। टेड्रोस अधानम इथियोपिया के फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ये फर्स्ट अफ्रीकन है जिन्होंने WHO के लीड किया है और ये WHO के ऐसे पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने मेडिकल डॉक्टर के रूप में क्वालिफाई नहीं किया है। WHO इसी 7 अप्रैल 1948 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल फिर से बन गया है टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RBI सेट अप डैश मेंबर कमेटी टू रिव्यू कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यों की समिति की स्थापना की? आपके ऑप्शन है 6, 3, 5 या 7। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर सर्विस के रिव्यू के लिए एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई है और इस कमेटी को लीड करेंगे RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानगुओ। ये कमेटी कस्टमर सर्विस के रिव्यू के लिए बनाई गई है जिसमें वे बताएंगे कि कस्टमर्स को कैसे सर्विस दिया जा रहा है, उनके लिए क्या क्या किया जा रहा है और ये कमेटी 3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट को RBI में सबमिट करेगी। RBI इसे 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि RBI के 25th गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज सिरुई लिली फेस्टिवल बिगिन? सिरुई लिली महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा या नागालैंड। इस फेस्टिवल को हाल ही में मणिपुर में शुरू किया गया है। ये फेस्टिवल 4 दिन के लिए है जिसे मणिपुर में आयोजित किया गया है और इस बार इस फेस्टिवल की 4th एडिशन सेलिब्रेट की जा रही है। इस फेस्टिवल को हर साल मणिपुर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर ऑर्गेनाइज करती है और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य है सिरुई लिली फ्लावर के बारे में अवेयर करना। ये फ्लावर मणिपुर के स्टेट फ्लावर भी है और इसे दोबारा कहीं भी रीप्लांट नहीं किया जा सकता है, इसलिए मणिपुर में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और इसके गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रोजेक्ट विच विल बी इंडियाज फर्स्ट AI रन वॉर गेम सेंटर। उस परियोजना का नाम बताइए जो भारत का पहला AI रन वॉर गेम सेंटर होगा। आपके ऑप्शन है वार DEC, वार REC, वार CED या वार EDC। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वार DEC। इस वार गेम सेंटर के लिए आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है जिसमें AI बेस्ड वार गेम सेंटर बनाया जाएगा और इसे दिल्ली में बनाया जाएगा। वार DEC इसकी फुल फॉर्म है वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और इस तरह की प्रोजेक्ट इंडिया में फर्स्ट प्रोजेक्ट होगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वार गेम सेंटर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been chosen for the Lifetime Achievement Award of the Canada-based Tamil Literary Garden for 2021? 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन की लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है?
आपके ऑप्शंस है भूषण कुमार, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा, अमर मित्र या ऑप्शन डी AR वेंकटाचलपति। इसका आंसर है ऑप्शन डी AR वेंकटाचलपति। AR वेंकटाचलपति एक इतिहासकार और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, जिन्हें हाल ही में इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इस अवार्ड को IL अवार्ड भी कहा जाता है, जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने तमिल लिटरेचर के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हों। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2022? 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं लालगुड़ी GJR कृष्णन, GJR विजयलक्ष्मी या बोथ A and P या ऑप्शन डी नन। इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ A and B। हाल ही में म्यूजिक एकेडमी ने 2020, 2021 और 2022 के लिए संगीत कलानिधि अवार्ड को अनाउंस किया है, जिसमें 2020 के लिए जाने माने गायक और टीचर नेवेली R स्नाथना गोपालन को दिया गया। 2021 के लिए मृदंगम मैस्ट्रो तिरुवरूर बक्तला वसलम को दिया गया और 2022 के लिए यह अवार्ड वायलिनिस्ट लालगुड़ी GJR कृष्णन और उनकी बहन GJR विजयलक्ष्मी को दिया गया। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण इस अवार्ड को नहीं दिया गया था, इसलिए इस बार यह अवार्ड 2020, 2021 और 2022 तीनों के लिए दिया गया। इस अवार्ड को मद्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा दिया जाता है, जो कर्नाटक म्यूजिक की हाईएस्ट अवार्ड मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिपॉजिटरी हैज लॉन्च्ड मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस? किस डिपॉजिटरी ने मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस है CDSL, NSDL, CDBL या ICSD। इसका आंसर ऑप्शन बी NSDL। इंडिया के लार्जेस्ट डिपॉजिटरी NSDL ने हाल ही में मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस को लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है जो विद्यार्थियों के लिए लाया गया है। इस प्रोग्राम को हिंदी समेत 8 भाषाओं में संबोधित किया गया था और ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए एक गाइड की तरह काम करेगी, जिसमें स्टूडेंट्स को निवेश संबंधी जानकारियाँ दी जाएगी और उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए अवेयर किया जाएगा। इंडिया में केवल 2 डिपॉजिटरीज हैं। पहला है NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज को हैंडल करती है, उसे सिक्योर रखती है, सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड, शेयर इत्यादि। इन डिपॉजिटरीज में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर अपना अकाउंट खोलते हैं, जिससे उनके शेयर और सिक्योरिटीज डिजिटली तरीके से सिक्योर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड? इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? आपके ऑप्शंस है 45th, 54th, 35th या 49th। इसका आंसर है ऑप्शन बी 54th। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार इंडिया की रैंक 117 देशों में 54 रही है, जिसमें इंडिया साउथ एशिया में टॉप स्कोरर है। इंडिया इस साल इस इंडेक्स में 4.2 स्कोर के साथ 54th रैंक पर रही है, जो 2019 की तुलना में 8 रैंक नीचे है। 2019 में इसकी रैंक 46 थी और इस इंडेक्स में टॉप 5 कंट्रीज है जापान, US, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैटर बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द IPL हिस्ट्री? कौन सा बल्लेबाज IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बना? आपके ऑप्शंस है शिखर धवन, रोहित शर्मा, राशिद खान या KL राहुल। इसका आंसर ऑप्शन ए शिखर धवन। इस बार के IPL सीजन में पंजाब किंग्स के ओपनिंग बैटर शिखर धवन ने एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ये फर्स्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने IPL हिस्ट्री में 700 चौके लगाए हैं। इस रिकॉर्ड के साथ इन्होंने डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 577 चौके लगाए हैं, और थर्ड पोजीशन पे है विराट कोहली, जिन्होंने अब तक के IPL में 576 चौके लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल बी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे ऑफ 2022? 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या केरला। इस बार के इंटरनेशनल योगा डे को कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की 8th एडिशन आयोजित की जाएगी, जिसे कर्नाटका के मैसूर में आयोजित किया जाएगा। इस डे को योगा डे भी कहा जाता है, जिसे पहली बार 21 जून 2015 में दिल्ली के राजपथ में आयोजित किया गया था।
और इस डे को मनाने के लिए सबसे पहला प्रपोजल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ JSW1 प्लेटफॉर्म? JSW1 प्लेटफॉर्म के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है अक्षय विधानी, मनोज सोनी, विकास कुमार या गौरव सचदेवा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, गौरव सचदेवा। JSW एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े बिजनेस ऑनलाइन तरीके से किया जाता है, जिसमें स्टील, सीमेंट और पेंट्स जैसे बिजनेस ऑनलाइन किए जाते हैं। JSW ग्रुप इसे 1982 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके फाउंडर है साजन जिंदल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद BPCL फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? किस राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए BPCL के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ये अग्रीमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच हुई है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, वाटर और इस राज्य के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इसे प्रमोट किया जाएगा। और ये अग्रीमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी आर मीनाक्षी सुंदरम और BPCL के चीफ जनरल मैनेजर सैली अब्राहम के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और UT गवर्नमेंट इंडक्टेड 2 रोबोट्स इन देयर फायर फाइटिंग फ्लीट्स? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोट शामिल किए हैं? आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या पंजाब। इसका आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में फायर फाइटर्स के बेड़े में 2 रोबोट्स को शामिल किया है, जिसमें ये रोबोट संकरी सड़कें, वेयर हाउसेस, बेसमेंट्स, स्टेयर्स, फॉरेस्ट, ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स और फैक्ट्रीज जैसे जगहों में आग बुझाएगी। इस मशीन को 300 मीटर की दूरी पर ऑपरेट किया जा सकता है, जिसमें 140 हॉर्स पावर इंजन्स लगे हैं। और ये रोबोट्स दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रियन कंपनी से खरीदा था। दिल्ली, इसके चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, इसके गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? 7वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपके ऑप्शंस है जी किशन रेड्डी, अमित शाह, मीनाक्षी लेखी या जितेंद्र सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी जो कि कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर की मीटिंग में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू की गई थी और इस मीटिंग को चाइना ने होस्ट किया था, जिसमें ब्रिक्स देशों के मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया था और इंडिया की तरफ से मीनाक्षी लेखी ने इसे अटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज? गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह कब मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 23 से 28 मई, 24 से 28 मई, 22 से 27 मई या 25 से 31 मई। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 25 से 31 मई। नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी क्षेत्र किसे कहा जाता है? ये वैसे क्षेत्र होते हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती है, इसलिए इन लोगों को सुरक्षा देने के लिए और इनके अधिकारों को पूरा करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को हर साल यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करती है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट फॉर इट्स एलिजिबल कस्टमर्स टू गेट पर्सनल लोन्स? इसे किस बैंक ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, RBL बैंक या ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए, SBI बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट को अपने योनो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है, जिसमें ये अपने एलिजिबल कस्टमर्स को 35 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी और ये सारा प्रोसीजर पेपरलेस और डिजिटल तरीके से होगा। SBI बैंक इसे 1 जुलाई 1955 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स फॉर केमिस्ट फार्मेसीज विथ रिटेलियो? इस क्रेडिट कार्ड को किस बैंक ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है RBL बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या SBI बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक।
इसे HDFC के कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें इसके पहले फेज में लगभग 1.4 लाख मर्चेंट्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। और रिटेलियो ये इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस टू बिजनेस फार्मा मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज आर अमंग द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 इन टाइम मैगजीन। टाइम पत्रिका में 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय हस्तियां शामिल है? आपके ऑप्शंस है गौतम अडानी, करुणा नंदी, खुर्रम परवेज या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को इस बार के टाइम मैगजीन में शामिल किया गया है। ये 6 कैटेगरीज पर आधारित थी: आइकॉन्स, पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर्स और इनोवेटर्स। गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, इन्हें टाइटन कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। करुणा नंदी जो पेशे से एक लॉयर हैं, इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए काम किया है और इन्होंने एंटी रेप कानून के सुधार के लिए भी काम किया है, जिसके लिए इन्हें इस बार के टाइम मैगजीन में लिस्ट किया गया है। इन्हें लीडर कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। और खुर्रम परवेज जिन्होंने कश्मीर में अधिकारों के हनन के लिए आवाज़ उठाई थी, इन्हें इस काम के लिए इस बार के टाइम मैगजीन में लिस्ट किया गया है और इन्हें लीडर कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द IDBI बैंक। हाल ही में IDBI बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है राकेश शर्मा, TN मनोहरन, विनय कुमार सक्सेना या मनोज सहाय। इसका आंसर है ऑप्शन बी, TN मनोहरन। TN मनोहरन को IDBI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इन्होंने MR कुमार को रिप्लेस किया है। IDBI बैंक, जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसे 1 जुलाई 1964 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD और CEO हैं राकेश शर्मा। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली डॉक्टर रामाकांत शुक्ला पास्ड अवे, ही वॉज, वे क्या थे? इसका आंसर था ऑप्शन ए, स्कॉलर। ये एक संस्कृत और हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज हु विल बी एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है विनय कुमार सक्सेना, विवेक कुमार, अजय सूद या विश्वास पटेल। इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की करेंट अफेयर्स की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज।